6 साल तक लगातार बिना आहार ग्रहण कर साधना करने के बाद बुद्ध ने एक दिन कुछ खाया। थोड़ा सा भोजन ग्रहण करने के बाद वे फिर से पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। ये पीपल का पेड़ ही अब बोधि वृक्ष कहलाता है, क्योंकि इसी के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया बिहार के प्राचीन मंदिर के पीछे आज भी ये बोधि वृक्ष मौजूद है और लोगों की आस्था का केंद्र है। ध्यान की चारों अवस्थाओं को पूरा करने के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को गौतम को बोध की प्राप्ति हुई। जिस समय गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनकी आयु 35 साल थी। कहा जाता है कि जब गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी समय सभी देवगणों ने उन पर फूलों की बारिश की। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उन्होंने निर्वाण लिया था। गौतम जिस ज्ञान और बोध की तलाश में सब कुछ त्याग कर निकले थे, अब उन्हें वो हासिल हो चुका था। अब सांसारिक दुख, रोग, खुशी, किसी भी प्रकार का कोई भी भाव उन पर कोई असर नहीं डाल सकता था, क्योंकि वो इन सब से कहीं ऊपर उठ चुके थे। उनके मन में चल रही उधेड़-बुन खत्म हो चुकी थी। बोध हासिल करने के कुछ समय बाद गौतम बुद्ध भ्रमण पर निकल पड़े। कई जगह इस बात का भी जिक्र है कि गौतम बुद्ध को जिस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो लोगों में उसे बांटना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर खुद भगवान ब्रह्मा ने उनसे लोगों को अपने ज्ञान का लाभ देने को कहा। भ्रमण के दौरान बुद्ध को वो 5 ब्रह्मचारी मिले जो साधना के दौरान कुछ समय तक उनके साथ थे, लेकिन फिर ये सोचकर उनका साथ छोड़ दिया था कि बुद्ध साधना के लिए गंभीर नहीं है। कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नाम के ये 5 ब्रह्मचारी बुद्ध को देखकर ही समझ गए कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी। बुद्ध ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। ये उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश में बुद्ध ने कहा, धर्मपरायण जीवन जीने के लिए मर्यादा में रहो, इच्छाओं के अधीन मत रहो, जाति पाति के भेदभाव को भूल जाओ, किसी से कटु वचन मत बोलो, सभी से अच्छा व्यवहार करो। बुद्ध का इस उपदेश में सभी के जीवन का कल्याण छुपा था, इसलिए लोग इसे आसानी से अपनाने लगे। कुछ ही समय में बुद्ध के शिष्यों और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद उन्होंने अपने 4 शिष्यों को चारों दिशाओं में धर्म का प्रचार करने के लिए भेज दिया। अपने उपदेशों में गौतम बुद्ध ने जाति और रंग के आधार पर भेदभाव की भी खिलाफत की। वो कहा करते थे, जन्म से कोई भी मनुष्य ना तो ब्राह्मण है और ना ही शूद्र। मैं ना ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं और ना वैश्य या शूद्र। मैं एक सामान्य इंसान हूं और ये सभी धर्म बस दिखावे के हैं। गौतम बुद्ध किसी भी धर्म में दी जाने वाली बलि के भी खिलाफ थे। वो कहा करते थे कि किसी जीव की बलि देने से अच्छा है अपनी वासनाओं की बलि दें, क्योंकि किसी प्राणी की बलि देने से कुछ भी शुभ नहीं मिल सकता। जब भी कोई श्रद्धालु बुद्ध के संघ में शामिल होता था तो उससे उसका जाति धर्म नहीं पूछा जाता था, उससे बस 3 बार ये उच्चारण करवाया जाता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण लेता हूं। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण लेता हूं। संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण लेता हूं। इसके बाद किसी भी श्रद्धालु को संघ में शामिल कर लिया जाता था। बुद्ध शब्द का अर्थ है आसमान के समान असीमित ज्ञान संपन्न। गौतम बुद्ध खुद कहा करते थे कि अगर मुझ गौतम जैसे को आत्मज्ञान की अवस्था प्राप्त हो गई है तो हे मनुष्यों, तुम भी अगर पूरे मन से कोशिश करो तो तुम भी मुझ जैसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हो।